अभी हम इसका दूसरा सवाल करते हैं। ड्राफ्ट प्रॉफिट निकालेंगे भैया। जो ड्राफ्ट प्रॉफिट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 40,000, जिसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है, कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री में कॉस्ट है 6,000, उस आइटम लिखा हुआ है 6,000 और उसको बिकेगा कितने का, 2,000। अगेन IES2 है ये। इन्वेंट्री की कॉस्ट है 6,000 और वो अभी मार्केट में कितने का बिकेगा, 2,000। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है इन दोनों में से छोटे पे रिकॉर्ड होगा, तो किस पे रिकॉर्ड होगा, 2,000। तो आपको इन्वेंट्री को 4,000 से कम करना पड़ेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा 4,000 से, ठीक है भाई। और क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, 4,000 से कम हो जाएगा। सेकेंड, प्रीपेड एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आप रिकॉर्ड कर देंगे भाई। प्रीपेड एक्सपेंस आपको हमेशा पता है एक्सपेंस को कम करता है। जब एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा भाई, अदर रिसीवेबल में, बैलेंस शीट में 500 से रिकॉर्ड हो जाएगा। थर्ड देखते हैं भाई, अक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं है। अक्रूड एक्सपेंस को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अक्रूड एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, अदर पेएबल में आप 1,000 इसको ऐड कर देंगे। फिर 4 है, बैड डेट आपने रिकॉर्ड नहीं किया। बैड डेट आपको पता है एक्सपेंस है, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और बैड डेट आपका कहाँ से माइनस होगा, ट्रेड रिसीवेबल से माइनस होगा 3,000। फिफ्थ यार, फिफ्थ एक अच्छी एडजस्टमेंट है। आपने रिपेयर्स 10,000 को रिकॉर्डेड कर दिया इक्विपमेंट में। समझे, पहले एक तो आपने रिपेयर्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया और उसको आपने एसेट बना दिया, तो उस गलती को सही करें भाई। सबसे पहली बात है, रिपेयर्स को रिकॉर्ड करें। रिपेयर्स आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब जरा देखें, गलती से आपने एक्सपेंस को एसेट बना दिया, तो उसका मतलब है आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही होगी। जब आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही होगी, 10,000 से ज़्यादा कर दिया, इसका मतलब है गलती से आपने डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा चार्ज कर दिया होगा। तो आपको डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना है। 10,000 कितना डेप्रिसिएशन है उसका, 10%, जो कि 1,000। डेप्रिसिएशन कम होगा तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। दोबारा देख लें, आपने रिपेयर्स एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया और उसको आपने एसेट बना दिया, इसकी वजह से आपने रिपेयर्स एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जब आप रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरा, आपने गलती क्या की थी, आपने उसको एसेट बना दिया था, तो एसेट बढ़ रहा होगा। जब एसेट बढ़ रहा होगा तो गलती से उस पर जो आपने डेप्रिसिएशन भी किया होगा वो ज़्यादा लगा दिया होगा। जितना एसेट की वैल्यू बढ़ेगी उतना डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। तो हमने 10,000 पे गलती से डेप्रिसिएशन लगा दिया, उसको जब मैं डेप्रिसिएशन को कम कर दूंगा तो एक्सपेंस जब कम होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये आ जाएगा 23,500। अब इसका इक्विपमेंट में क्या होगा, 80,000 का इक्विपमेंट था, इसमें मैंने गलती से 10,000 रिपेयर्स के ऐड किए हुए थे, मैं उसे माइनस करूंगा। देखिए बेटा, जब डेप्रिसिएशन लगता है तो एसेट की वैल्यू कम होती है, तो जब डेप्रिसिएशन को कम करेंगे तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी +1,000 से। अब आप ये करेंगे तो वो बैलेंस आ जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।